जावेद भट्ट साहब की फैमिली की जानिब से बाउंड किया गया हो सबको कि आपने नहीं बोलना। अगर आपके बड़ों की किसी का दुश्मनी होगी या मेरे बड़ों की दुश्मनी होगी तो मेरी टांग पे अगर कोई कील भी लगेगा ना तो मेरे जहन में वो फटाफट आएगा, यार इस बंदे ने करवाया होगा। बिल्कुल ऐसे ही। अगर कैसर भट्ट साहब इनोसेंट है, अमीर फतेह इनोसेंट है, तीफी भट्ट इनोसेंट है तो कौन है फिर करप्ट? सर कौन कत्ल करी कोई जा तो रहा है? तीसरा बंदा है ना जो लाहौर का अमन भी हड़ाप कर रहा है, जो इन तीनों खानदान को लड़वाना भी चाह रहा है। लाहौर के हालात जो है वो नाजरीन ख़राब होते दिखाई दे रहे हैं। एहसन शाह का जैसे मर्डर हुआ पुलिस मुकाबले में, उसके बाद तीफ़ी भट्ट साहब के जो बहनोई थे जावेद भट्ट साहब, उनको भी सरेआम दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया गया। इर्तिज़ा भट्ट साहब मेरे साथ मौजूद है, बड़े सीनियर क्राइम रिपोर्टर, और इस मामले को बहुत ज़्यादा जो है वो डीपली इसको देख रहे हैं, इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं। इनसे बात करके जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। भट्ट साहब, जावेद भट्ट साहब के घर के बाहर हम मौजूद हैं। उनके कोई लवाकिन जो है वो इंटरव्यू देना नहीं चाहते, लेकिन कल दिन दिहाड़े उनको गोलियां मार दी जाती हैं। CCTV फुटेज भी वहाँ पे जो है ऑफ होते हैं, कुछ भी सामने नजर नहीं वाला आता। कि ये हाली हमजा जावेद साहब इंटरव्यू नहीं दे रहे या जावेद भट्ट की फैमिली नहीं दे रही। आपको शायद याद होगा जब हमने अमीर बलाज का केस कवर किया था तो उनके खानदान में से कोई बंदा भी सामने नहीं आया था। वो जब 15, 20, 25 दिन गुजर गए थे तब वो लोग सामने आए थे। देखिए ये लोग बड़े हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, इनके 100 दुश्मनदारियाँ हैं, बच्चे से लेकर बड़े तक हर बंदा किसी ना किसी के साथ वो ट्रैप होता है। अब क्या वजह, असल हकीकत क्या है कि क्यों सामने नहीं आ रही है, अल्लाह बेहतर जानता है। क्योंकि जब आप ये उन्हें अंदाज़ा हो चुका हुआ है कि आजकल के जो डिजिटल के नौजवान हैं इनके सामने हमने गलती से कोई बात कह दी तो वो सुर्खियाँ बन जाती हैं। इसलिए क्या पता कि जावेद भट्ट साहब की फैमिली की जानिब से बाउंड किया गया हो सबको कि आपने नहीं बोलना, और वो लोग नहीं बोले। अलबत्ता यहाँ पर उनके जनाजे पे जितने कसीर तादाद में लोग शामिल थे, ये इस चीज़ का वादिया सबूत था कि जावेद भट्ट साहब वाकई एक जनाब दुनियादार इंसान थे। सियासी शख्सियात इसमें यहाँ पर आई थी, पीपल पार्टी के सीनियर रहनुमा यहाँ पर आए हुए थे, नून लीग के सीनियर रहनुमा यहाँ पर आए हुए थे, बड़े बड़े बदमाश यहाँ पर आए हुए थे। मतलब वो उनके मुँह से ये नहीं था कि जनाब ये इनका हमारा कोई बदमाशी में लेन देन था। वो ये कहते थे यार ये बड़ा बंदा ऑनेस्ट था, ये बंदा कारोबारी बंदा था, ये बंदा जब हमें कोई भी कारोबारी मामलात होते थे तो हम भट्ट साहब की सरपरस्ती में आते थे और भट्ट साहब जो है ईमानदारी और मेरिट के ऊपर फैसला करते थे। अच्छा, मुकदमे में नामजद किया गया है अमीर फतेह को और कैसर भट्ट साहब को। उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है कि भाई हमारा किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं। भट्ट साहब देखें, अपना सॉरी उमर भाई देखें, ये एक दुनिया का दस्तूर चलता आ रहा है। अगर आपके बड़ों की किसी का दुश्मनी होगी या मेरे बड़ों की दुश्मनी होगी तो मेरी टांग पे अगर कोई कील भी लगेगा ना तो मेरे जहन में वो फटाफट आएगा, यार इस बंदे ने करवाया होगा। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। अमीर बलाज पर जब हमला हुआ तो हालांकि वहाँ पर कोई बंदा मौजूद नहीं था उस मौके पे, वो तो बाद में पहचान हुई ना कि ये तीफी भट्ट का गनमैन था या किसका गनमैन था, एहसन शाह कौन था। लेकिन मौके पर उन्होंने किसके खिलाफ FIR कटवाई? तीफी भट्ट के खिलाफ, क्योंकि उनकी लगती थी तीफी भट्ट के साथ। और तीफी भट्ट साहब पहले भी उनके साथ आपस में लड़ाई झगड़ा था, इसलिए तीफी भट्ट पे लगी। तीफी भट्ट साहब ने बाद में कुरान पाक सर पे रखा और कहा जनाब कि मेरा तो इसमें कोई अमल दखल नहीं है। और आज जब तीफी भट्ट साहब के बहनोई पर हमला हुआ तो लाजिम बात है उनके जहन में तो ऑटोमेटिकली चीज़ आनी है कि यार मेरी इसी बंदे के साथ लगती है, तो उन्होंने उस पर FIR करवाई। यहाँ पे कैसर भट्ट साहब ने कह दिया भाई मेरा कोई लेना देना नहीं है। अमीर फतेह का बयान भी सामने आ जाएगा। अगर कैसर भट्ट साहब इनोसेंट है, अमीर फतेह इनोसेंट है, तीफी भट्ट इनोसेंट है तो कौन है फिर करप्ट? सर कौन कत्ल करी कोई जा तो रहा है? तीसरा बंदा है ना जो लाहौर का अमन भी हड़ाप कर रहा है, जो इन तीनों खानदान को लड़वाना भी चाह रहा है और बाद में लाहौर के ऊपर राज भी करना चाह रहा है। ये तीसरा बंदा तो पुलिस को चाहिए ना एक्सपोज करे। आपको याद है कि एहसन शाह की वालदा बेचारी क्या क्या के रोती रही कि मेरा बेटा इनोसेंट था, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। अगर मान लेते हैं एहसन शाह भी इनोसेंट था तो फिर कौन है रंगबाज बंदा बीच में? इन चारों लोगों इन चारों खानदान में कोई ना कोई बंदा तो है जो छुपा हुआ है, जो एक सांप है, जो सांप बन के जनाब इन पर लड़ाई जा रहा है। अच्छा भट्ट साहब, अपना इर्जा भाई, सुनने में ये आया है कि जो जावेद भट्ट साहब थे, ये जो तीफी भट्ट साहब के जो मुकदमात थे इनको भी हैंडल कर रहे थे, पेशियां भी देख रहे थे और मतलब उनकी तरफ से पेश भी होते थे, सारे मुकदमात को हैंडल भी ये कर। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जावेद भट्ट साहब दरअसल तीफी भट्ट साहब थे। जिस जगह पर तीफी भट्ट साहब को मेहमान खसूसी के तौर पर बुलाया जाता था वहाँ पर तीफी भट्ट साहब जावेद भट्ट साहब को भेजते थे। जावेद भट्ट साहब पे वो इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, इतना ज़्यादा उनका इतबार था, वो अपने भाइयों से ज़्यादा वो जावेद भट्ट साहब को ऑनर करते थे। जावेद भट्ट साहब कुछ भी कह देते थे जब, तो तीफी भट्ट साहब एहतरामन जो है उनकी बात पे लब्बई कहते थे। एक तो रिश्ता ऐसा था, बहनोई थे उनके वो, और दूसरा उन पे इतबार था, ईमानदार थे वो। अब देखिए जब आपने किसी शख्स को तकलीफ़ देनी है ना तो आपने उसको डायरेक्ट नहीं मारना। उमर भाई, मैंने अगर आपको तकलीफ़ देनी है ना और लॉन्ग टर्म टाइम के लिए तकलीफ़ देनी है तो मैं जान से नहीं मारूंगा, मैं आपके किसी उस शख्स को मारूंगा जिसमें आपकी जान कैद है। ये काट सर देखें, भट्ट साहब का लाहौर में जो भी सिस्टम देख रहे थे लेन देन का, वो कौन देख रहे थे? जावेद भट्ट साहब देख रहे थे। अब उन्होंने बाजू उनके काट दिए हैं, अब उन्हें पता है हम जब बाजू काटेंगे
तो तीफी भट्ट साहब खुद ही पाकिस्तान आएंगे और अपने काम को संभालेंगे। बाकी अल्लाह पाक बेहतर समझता है कि इसके पीछे कौन लोग हैं कौन नहीं है। बहरहाल जब पुलिस अपनी ईमानदार से इन्वेस्टिगेशन करेगी तो असल चेहरे सामने आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया।